क्वेश्चन नंबर 64 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 73 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट हमने देख रखा क्या है, एक बार फिर से बता दें हम तुम्हें। इकाई अंक देखने के लिए क्या बताया था हमने? नोट नंबर 1 तब लिखवाया था कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो कुछ नहीं करना, उसका इकाई अंक वही अंक हो जाएगा। दूसरा लिखवाया था इनके अतिरिक्त अन्य कोई अंक होने पर क्या करेंगे, हम घात को 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसे लास्ट के अंक की पावर बना के इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। तीसरा लिखवाया था हमने क्या, कि अगर वो जो पावर हमने 4 से भाग दी और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो पावर जो लगेगी लास्ट के अंक की वो लगेंगी 4। और चौथा जो बताया था कि लास्ट के अंकों की गुणा करते चले जाएंगे, कब? जब तुम्हें सारी संख्याएं गुणा में दी गई है। जैसे क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 है 2137 की पावर 753 का इकाई अंक बताना है। 2137 की पावर 753 का क्या बताना है हमें? इकाई अंक। तो जैसे मैंने नोट नंबर 1 बताया कि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है, इस की बात कर रहा, जो आधार का लास्ट अंक है इसकी बात कर रहा मैं। संख्या का अंतिम अंक 0, 1 या 5 या 6 है तो कुछ नहीं करना, लेकिन यहां तो 7 है तो अब क्या करेंगे, पावर को भाग देंगे हम किससे? 4 से। अब पावर अगर कितनी भी बड़ी है तो लास्ट के 2 अंकों को भाग दो। क्यों? क्योंकि 4 का नियम हमें पता, 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 से काटा हमने, 4 एकम 4, कितने बच गए भाई? 1, 13 हो गए, 4 तिया 12, कितना बच गया? 1। तो जो लास्ट का अंक है उसकी पावर क्या लगाओगे? जो शेष आया 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया? 7। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 7 ही बन जाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, क्या है भाई? संख्या 13 की पावर 2003 का इकाई अंक बताना है। 13 की पावर 2003। अब फिर वही बात है कि लास्ट का अंक देखना हमें, आधार की जो संख्या है, बेस की जो संख्या है उसका लास्ट का अंक देखना। यहां कितना है? 3। अगर 0 होता, अगर 1 होता, अगर 5 होता, अगर 6 होता तो हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन अब ना यो 0 है, ना यो 1 है, ना यो 5 है, ना 6 है, यो क्या है? 3 है। तो हम पावर को भाग करेंगे, 2003 को भाग करेंगे 4 से, और 2003 की बजाय हम किसे भाग करेंगे? 03 को। और मैंने ये भी बात बताई थी तुम्हें कि अगर हम भाग कर रहे हैं किसी ऐसी संख्या को जो 4 से छोटी है तो शेषफल वो जू का तू है, मतलब यहां भाग करने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर क्या लिख देंगे हम? 3, क्योंकि शेष क्या होगा? 3 ही होगा भाई, 4 की माननी तो चलने की नहीं, तो यहां पर शेष 3 ही होगा। तो आ गया 3 तिया 9 तिया 27, तो ये आ गया भैया 7। तो इकाई अंक इसका कितना बना? 7। तो क्वेश्चन नंबर 64 का भी 7 उत्तर आ गया और 65 का भी 7 ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो भाई क्या है? संख्या 22 की पावर 23 में इकाई अंक बताना। 22 की पावर 23। तो अब क्या है, यहां पे लास्ट का अंक 2 है, जो आधार है, जो बेस है, उसका अंतिम अंक कितना है? 2 है। अगर ये 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता तो कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पावर को भाग करना पड़ेगा। पावर है 23, 23 को अगर मैंने 4 से भाग करा तो 4 पंजे 20, कितना बच गया? 3। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3। पावर 3 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो इकाई अंक आ गया वो कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 है 7 की पावर 105 में इकाई अंक बताना। 7 की पावर 105। अब पावर को भाग करेंगे हम किससे? 4 से। 4 एकम 4, कितना बचा? 1। तो 7 की पावर लिखेंगे हम 1, और 7 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक इसका कितना आ गया? 7। अब लो क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखो क्या है भाई? इसने क्या, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 का इकाई अंक बताना। किसका? 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 का इकाई अंक बताना। तो हमें क्या करना? इसकी गुणा करेंगे, इसमें 4 की गुणा करेंगे 8 में। 4 8 है 32। अब यहां 2 अंक आगे से छोड़ दो, इसी अंक को लेके बढ़ो। 7 दूनी 14,
फिर 2 अंक आगे इसे छोड़ दो, फिर 4 को लेकर आगे बढ़ो, 4 तिया 12, इसे छोड़ दो, उत्तर कितना आ गया 2। तो जो इसका इकाई अंक आया वो कितना आया 2। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 का इकाई अंक बताना है। 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर कितना आया 72 का इकाई अंक बताना। अब देखो इन दोनों में देखो पहले, क्या लास्ट का अंक 0, 1, 5 या 6 आ रहा? बिल्कुल आ रहा है 1 में, इसमें आ गया 1, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका तो इकाई अंक 1 ही बन गया। अब इसमें आ रहा 7, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको भाग करेंगे 4 से। 53 को भाग अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने, क्या बचा था 1, 13 चौका 52, ठीक है। तो 7 की पावर 1 बचा, 7 एकम 7, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 7, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चनों के उत्तर क्या आ रहे 7, 3-4 क्वेश्चनों के आ लिए। अभी हमने 6 क्वेश्चन करे, 6 में से 4 क्वेश्चनों का उत्तर तो 7 ही आ रहे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्या है भाई, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक बताना। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक बताना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 95 को भाग करना पड़ेगा किससे, 4 से। तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 15 हो गया, 4 तिया 12, कितना बच गया भाई 3, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 3 माइनस, अब 58 को भाग कर दो किससे, 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो कितना बच गया 2, तो यहां लिखेंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 का मतलब हुआ 343, और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ है 9। 343 में से 9 घटा दो, मतलब 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 4। बाकी इससे तो कोई मतलब ही नहीं क्या रहा क्या नहीं, तो इसका इकाई अंक कितना बन गया 4। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा भाई, यह है 3694 की पावर 1793 गुणा 615 की पावर 317 गुणा 841 की पावर 491 का इकाई अंक बताना। 3694 की पावर कितना है 1793 गुणा 615 की पावर कितना है 317 और 841 की पावर कितना है 491 का इकाई अंक बताना। अब देखो हमने पहले बता रखा, अगर संख्या का अंतिम अंक जो आधार है उसकी संख्या का अंतिम अंक 0 आ रहा, 1 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, तो कुछ नहीं करना। इसमें 5 आ रहा और इसमें 1 आ रहा, तो कुछ नहीं करना। अब हमें 93 को भाग करना किससे, 4 से। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना बचेगा भाई 1 बचा। तो हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 1, 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 बच गया, तो 4 गुणा 5 एकम 5 और 5 चौक आ गया 20, इसका मतलब इकाई अंक कितना बन गया 0। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, क्या है 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82 में इकाई अंक बताना। तो तीनों का इकाई अंक अलग अलग निकाल लो भाई। 61 को मैं 4 से भाग दूंगा तो 15 चौका 60 हुआ है, 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 भाग करके देख लियो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 43 को 4 से भाग करूंगा तो 10 चौक 40 होंगे, तो यहां 6 की पावर कितना बचेगा 3। और अगर मैं 80 को भाग करूंगा 4 से तो 20 चौक 80, तो 2 बचेगा, जो बचेगा 7 की पावर 2। तो ये 3 आ गया, जो 3 मतलब 6 की पावर 3 है यहाँ, तो इसका मतलब हो गया 6 छंग 36 का 216 और ये होगा 7 7 49। अब देखो 6 तिया 18, इसे छोड़ दो, 8 निम 72, इसे भी छोड़ दो, तो इकाई अंक कितना आ गया 2, और 2 ही इसका उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 73 में देखो भाई क्या करा, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999।
17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 का इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो, मैं कहूं 17 की पावर 1999 कह दूं या ऐसे 7 की पावर 1999 कह दूं, तो इकाई अंक तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि हम तो लास्ट के अंक की बात कर रहे हैं। अब इसे और इसे देखो, ये तो सेम हो गया, ये तो कैंसिल होगी बात। और इसका अंतिम अंक 1 है, इसमें मुझे कुछ करना नहीं, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ये जो इकाई अंक के क्वेश्चन थे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, ये हमने तुम्हें सारे के सारे यहां पर करा दिए।